चैनल DS फाइंड। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ज्वार भाटा का, इंग्लिश में टाइड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्वार भाटा आपको पता ही होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होते हैं। ओके, अगर मैं इनकी उत्पत्ति की बात करूं कि क्यों ये आते हैं ज्वार भाटा, तो क्या कारण है जिसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो पहला जो कारण है वो है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो सभी का अपना अपना आकर्षण बल है और पृथ्वी अपना अपकेंद्रीय बल लगाती है, जिसके कारण पृथ्वी समुद्री की सतह पर आपके क्या उत्पन्न होते हैं, ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ज्वार और भाटा क्या होते हैं, समुद्री सतह के पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है, आपका ज्वार कहलाता है, और उसका नीचे आना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। ओके, अब ज्वार भाटा की जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। देखिए, कहीं पे आपका बहुत ऊंचा ज्वार आता है, कहीं पे आपका बहुत कम ऊंचाई वाला ज्वार आता है। तो उसका क्या कारण है, जो कारण है उसके वो ये है, पहला है जल की गहराई, समुद्री जल की गहराई, कि जहां ज्वार आ रहा है वहां पर जो जल है वो कितना गहरा है, उसकी डेप्थ कितनी है, उस आधार पर भी वहां पे क्या आता है आपका, उसकी ऊंचाई के अनुसार क्या आता है आपका भाटा ज्वार आता है। दूसरा है सागर की रेखा का स्वरूप कैसा है, सीधी रेखा में है, तिरछा है, या पहाड़ियों से होकर है। ठीक है, इस तरीके से उसकी जो सागरीय रेखा का स्वरूप है उस पर भी ज्वार भाटा की ऊंचाई क्या करती है, निर्भर करती है। तीसरा है सागरीय विस्तार। सागरीय विस्तार में हम समझते हैं कि जो सागर है वो आपका जो स्रोत है आपका पानी का, जहाँ ज्वार आ रहा है वो ओपन है, क्लोज है, या एक तरफ उसका समुद्र है, दूसरी तरफ आपके देश है या लैंड है, तो उस पर भी उसकी जो ऊंचाई है ज्वार की वो निर्भर करती है। अब ज्वार जो आपके ज्वार है वो दो प्रकार का आता है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। कौन कौन से, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आता है, जब आपके डायग्राम से समझते हैं, ये हमारी क्या है, अर्थ, ये सन है, सन की पोजीशन फिक्स है, और यहां हमारा है मून, ये रहा मून। जब आपका सन, मून और अर्थ मीन्स आपका चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं, तब आपका दीर्घ ज्वार आता है, जिसको इंग्लिश में हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और यह एक माह में 2 बार आते हैं। क्या आते हैं, एक माह में 2 बार आता है दीर्घ ज्वार, अमावस्या को और पूर्णिमा को। क्या बात है, अमावस्या को और पूर्णिमा के दिन आपका क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है, एक बार अमावस्या को, एक बार पूर्णिमा को। ठीक है, अब जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य समकोण पर होते हैं, किस पर होते हैं, समकोण पर, ये अर्थ, ये सन, ये आपका मून और ये मून, जब ये समकोण पर होते हैं इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। जब ये समकोण पर होते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो तब क्या आता है आपका लघु ज्वार आता है। ठीक है, क्योंकि अब क्यों आता है, क्योंकि ये चंद्रमा इस तरफ खींच रहा है इसको, और पृथ्वी के पानी को, समुद्र के पानी को, और सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका लघु ज्वार आता है। और आपका जो दीर्घ ज्वार होता है उसमें आपका क्या होता है, तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तो जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका क्या आता है, दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, और हमारे जो ज्वार भाटा की स्थिति को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है पृथ्वी पर, वो करता है आपका चंद्रमा। कौन करता है, चंद्रमा।
क्यों करता मैं बता देता हूं, उसका कारण क्या है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ओके, कितना किलोमीटर दूर है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर एवरेज देखा जाए तो 14.96 करोड़, ठीक है, इतना दूर है। तो इसका आकर्षण बल पृथ्वी पे कम लगेगा, चंद्रमा का ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति है उसको सबसे प्रभावित करता है आपका चंद्रमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो लघु ज्वार होते हैं वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को आते हैं। कब आते हैं लघु ज्वार आपके? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, मीन्स 8वें दिन या 7वें दिन ये आपकी स्थिति बनती है और वो क्या आता है आपके लघु ज्वार आता है, ठीक है। अब इसके लाभ क्या है उनकी चर्चा कर लेते हैं कि ज्वार भाटा के हमारे लिए लाभ क्या है। पहला है जल विद्युत, मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जब पानी उठता है तो इसको जब ज्वार आता है तो इसको पानी की सतह ऊपर होती है तो इसके पानी को टरबाइन पर गिरा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा मत्स्य उत्पादन, मीन्स मछली उत्पादन में आपका क्या होता है, इसकी बहुत हेल्प मिलती है। जब ज्वार आता है तो ये अपने साथ बहुत ही जो रेयर स्पीसीज है आपकी फिशेस की, मछलियों की, उनको किनारे तक पहुंचा देता है, जिससे आपको मत्स्य उत्पादन में क्या होता है, ये लाभदायक होता है। तीसरा है शंख, मोती और सीपियां। जब ये आपके ज्वार भाटा आते हैं तो इनके द्वारा क्या होता है, शंख, सीपियां और मोतियां जो होते हैं वो किनारे पर ला दिए जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से आपके क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा है जो समुद्री तटों की सफाई। आपने देखा होगा समुद्री सतह पर क्या होता है, गंदगी रहती है बीचों पे सबसे ज्यादा। तो वो क्या करता है, जब ये आता है तो अपने साथ गंदगी, जो भी गंदगी समुद्री किनारों पर है उसको भागकर ले जाता है और समुद्र की गहराई में छोड़ देता है, ठीक है, समुद्री मैदान में। ओके, और पांचवा जो इसका लाभ है वो ये है कि भारी जो बड़े जलयान होते हैं, आपके जहाज वगैरह होते हैं, वो तटों पर आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि सतह ऊपर उठ जाती है तो पानी का लेवल बढ़ता है, तो ये आसानी से जो आपके बंदरगाह है वहां पर क्या पहुंच जाते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके लाभ। अब बात करते हैं प्रमुख इनके प्रकार के कौन कौन से किस किस प्रकार के ज्वार आते हैं, टाइप्स ऑफ टाइप। तो पहला है अयन वृत्तीय ज्वार, दूसरा है भूमध्यरेखीय ज्वार, तीसरा दैनिक, चौथा अर्धदैनिक, पांचवा मिश्रित और उपभू और अपभू। ये प्रमुख 6 प्रकार के आपके ज्वार भाटे हैं। इनके बारे में चलिए देखते हैं हम क्या होते हैं। पहला जो है अयन वृत्तीय। देखिए हमने पृथ्वी की गतियों में पढ़ा था कि जो सूर्य पृथ्वी भी क्या होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में, इलेप्टिकल पाथ में है, परवलय मीन्स एक ओवल शेप में वो क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो वो भी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक है। जब ये उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो क्या होता है, आपके इसका झुकाव भी कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ होता है। तो आपके कौन सा ज्वार आता है, अयन वृत्तीय ज्वार आता है, जो कि दीर्घ ज्वार होता है। कैसा ज्वार होता है, दीर्घ ज्वार होता है, ठीक है। ये ऐसे समझ लेते हैं एग्जांपल से। ये आपका अर्थ है और ये, चलिए इसको बता देते हैं, समझते हैं इसको। ये आपका अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये आपका कर्क है 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, सॉरी अक्षांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
ठीक है। अब ये मान लीजिए मून है आपका, तो ये भी पृथ्वी के इस ऐसे क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, सन का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरफ उत्तरायण होता है कर्क रेखा पे, इस तरफ दक्षिणायन होता है आपका, ठीक है। तो ये भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तब यहाँ पे क्या आता है आपका एन वृत्तीय ज्वार कहते हैं इसको। ये दीर्घ ज्वार होते हैं। कैसे ज्वार होते हैं आपके? दीर्घ ज्वार होते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखीय, जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव, मीन्स चंद्रमा आपका सबसे अधिकतम कहाँ झुका हुआ, यहाँ झुका हुआ होता है भूमध्य रेखा पर, तब जो ज्वार आते हैं वो कौन से ज्वार आते हैं? भूमध्य रेखीय ज्वार, ठीक है। अब बात करता हूं दैनिक ज्वार की, ठीक है। तो दैनिक ज्वार जो है वो किसी स्थान पर एक दिन में उच्च व लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। कैसे ज्वार आते हैं? उच्च और लघु ज्वार आते हैं, एक दिन में 2 बार तो आते हैं ये उच्च ज्वार और लघु ज्वार। इनकी ऊंचाई क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? ऊंचाई सेम। पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इनकी जो लघु ज्वार और दीर्घ उच्च ज्वार और लघु ज्वार जो होते हैं, इनकी ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। ऊंचाई समान होती है, ठीक है। क्या होती है? ऊंचाई समान होती है, तो उसको हम कहते हैं दैनिक ज्वार, ठीक है। दूसरा है अर्ध दैनिक ज्वार। एक स्थान पर 2 उच्च और 2 लघु ज्वार आते हैं, इनकी भी ऊंचाई क्या होती है? समान होती है, तो इनको हम कहते हैं अर्धदैनिक ज्वार। क्या कहते हैं? अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है। तीसरा मिश्रित ज्वार। इसमें क्या होता है? ऊंचाई विभिन्नता होती है, इसकी मिस वेरिएशन होता है लघु ज्वार और उच्च ज्वार की आपकी किसमें? ऊंचाई में, तब हम उसको कहते हैं मिश्रित ज्वार। अब बात करते हैं उपभू और अपभू। उपभू यानी पेरिजी, ओके, इंग्लिश में पेरिजी, इसको अपोजी इंग्लिश में। देखिए उपभू क्या होता है समझ लेते हैं पहले, जब तक आपको उपभू और अपभू मालूम नहीं होगा आप उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारी अर्थ और ये है अपना मून। तो ये चंदा मामा रहे और ये धरती माता रहे, ठीक है। अब जब चंदा मामा धरती माता के सबसे पास होते हैं, क्या होते हैं? सबसे पास होते हैं, उस स्थिति को कहते हैं उपभू, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? उपभू कहते हैं। जब चंदा मामा धरती माता से सबसे दूर होते हैं, क्या होते हैं? सबसे दूर होते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं अपभू, ठीक है। तो जब सबसे पास होते हैं तो आपका कौन सा ज्वार आता है? उपभू ज्वार आता है, और सबसे दूर होते हैं तो अपभू ज्वार आता है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय समय, एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कस किया जाता है, क्यों इसका कारण भी पूछ लिया जाता है, क्या कारण है, ठीक है। देखिए प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार तो ज्वार आते हैं, एक बार लघु ज्वार, एक बार उच्च ज्वार, ये आते हैं, हमने पढ़ा। तो देखिए अब प्रत्येक स्थान पर दिन में 24 घंटे में 2 बार, एक बार लघु ज्वार, एक बार उच्च ज्वार आते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इसकी जो टाइम है वो कितना होना चाहिए? 12 घंटे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12 घंटे होना चाहिए, लेकिन ये 12 घंटे नहीं होता है पूरा, ये 26 मिनट की देरी पर आता है उस स्थान पर, ठीक है। क्यों आता है वो हम समझ लेते हैं। उसका कारण ये है, मैं रब कर देता हूं, फिर समझते हैं इसको। इसका कारण ये है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण काल अलग है, समय अलग है, और चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण मीन्स उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम कितना है? 27 दिन 8 घंटे मीन्स वो पृथ्वी का एक चक्कर, ये आपका अर्थ है और ये चंद्रमा है। तो ये अपनी धुरी पर कितना लेते हैं? 27 दिन लगभग 8 घंटे, और पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी कितना टाइम लेते हैं? 27 दिन 8 घंटे। कितना टाइम लेते हैं? 27 दिन और 8 घंटे,
ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो ज्वार केंद्र होता है उस तक उसको पहुंचने में क्या लगता है, आपका टाइम लगता है। ज्वार केंद्र मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे ज्वार आया, जैसे मैं बात समझा, ये पृथ्वी है, चलिए ये हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर मान लीजिए इंडिया में, दिल्ली में, जो इंडिया में आपका मुंबई में ज्वार आया, ठीक है। तो ये इसका ज्वार केंद्र हो गया। यहाँ पे ज्वार, एक बार लघु ज्वार आएगा, एक बार उच्च ज्वार आएगा, ठीक। अब ये जो एक इसका ज्वार केंद्र है, तो चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है। तो क्या होता है, चंद्रमा आपका क्या होता है, यहां से आगे निकल जाता है और लघु ज्वार आपका क्या होता है, पीछे रह जाता है। जो ज्वार केंद्र है वो पीछे रह जाता है। चंद्रमा घूम रहा है, वेरिएशन है इसमें। तो जो चंद्रमा होता है वो लघु ज्वार केंद्र से क्या होता है, आगे निकल जाता है आपका वो, ठीक है। और आपका जब वो आगे निकल जाता है तो उसी बिंदु को चंद्रमा के समान, चंद्रमा के आगे पहुंचने में कितना, वो 52 मिनट लेट हो जाता है। चंद्रमा, वो जो ज्वार केंद्र है वो चंद्रमा के पास पहुंचने में कितना 52 मिनट लेट हो जाता है, 1 घंटे में, सॉरी 1 दिन में। इसलिए आपका किसी भी स्थान पर जो ज्वार भाटा है, वो मतलब ज्वार है, वो कितने मिनट की देरी से आता है, 26 मिनट की देरी से आता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपसे कुछ की पॉइंट्स, 2 की पॉइंट्स हैं, एक इनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है वो आपका फंडी की खाड़ी में, जो कि उत्तरी अमेरिका के तट पर है, आपके फंडी की खाड़ी, यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है। और 4 बार ज्वार जो आता है साउथ हैम्पटन की खाड़ी जो है वहां पे आता है, जो इंग्लैंड में है। तो यहाँ पे 4 बार ज्वार आता है, ठीक है। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ ज्वार एट भाटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।